इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में आखिरी फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 10 जून से पहले फेरबदल हो जाएगा, तो वहीं संगठन में 10 जून से पहले या फिर 10 जून के बाद बदलाव होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर उम्रदराज और कैडर के बाहर के मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। दरअसल साल 2023 के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी के सामने इन राज्यों में जीतना बड़ी चुनौती है। जिस तरह कर्नाटक में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के पास कद्दावर स्थानीय नेता थे, कमोबेश वही स्थिति इस समय इन राज्यों में भी है। सूत्रों का कहना है कि आलाकमान का आंकलन है कि मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल और सांगठनिक ढांचे में फेरबदल कर बीजेपी रणनीतिक रूप से 5 राज्यों में स्थिति बेहतर कर सकती है। चूंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, ऐसे में जल्द ही जल्द परिवर्तन की तैयारी है। मौजूदा मंत्रिमंडल में कुछ अपवादों को छोड़कर उम्रदराज मंत्रियों और कैडर के बाहर के लोगों को जगह और युवा मूल कैडर के कार्यकर्ताओं को जगह मिल सकती है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ साधना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। साधना जी, जिस तरीके से आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव भी 2024 में है, उससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं इसे? देखिए, मोदी जी अपने कैबिनेट के प्रति पूर्णतः गंभीर हैं और वो उनको पता चलता रहता है कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है और कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है। तो वो पूर्णतः हर बात का, बहुत छोटी छोटी बात जो नहीं ध्यान रख सकते वो ध्यान रखते हैं। और वो उन्होंने उनको जो लगा हुआ कि ये व्यक्ति थोड़ा सुस्त रफ्तार से काम कर रहा है, ये मंत्री थोड़ा वैसे काम कर रहा है, तो वो शायद उनको हटाने का करके कोई स्मार्ट चुस्त मंत्री से ला रहे होंगे। और आवश्यक भी है, क्योंकि अभी कर्नाटक की हार के बाद सभी लोग सचेत हो गए हैं। बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टी भी सक्रिय हो गई है कि क्योंकि जब इलेक्शन 24 में है यही तो लोकसभा का, तो उसके लिए पूर्णतः सब लोग अपने साम दंड बहुत सभी लगा के बैठे हुए हैं और सभी सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे हम जीत हासिल करने। तो जीत वाले जो मंत्री होंगे उनको वो उम्मीदवार के रूप में लाना चाह रहे होंगे शायद। और क्या उनकी सोच हमेशा भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति और देश के विकास के लिए उनकी भूमिका बहुत अहम रहती है। वो एक एक पल को देखते रहते हैं कि किस पल पे जीत मिले, किस पल पे देश का विकास हो, किस जन बहुत ज्यादा नजदीकी से देश के बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है जो मंत्री सुस्त रफ्तार से काम कर रहे हो या जो मेडिकली फिट ना हो, तो हो सकता है वो उनको हटा के चुस्त दुरुस्त व्यक्ति को वहाँ पे लाएं और काम जो होने हैं उनकी रफ्तार तेज करा के और राज्य देश को अच्छी प्रगति के तरफ लेके जाने का उनका विचार रहता है। और G20 सम्मेलन जैसे हो रहे हैं जगह जगह, तो उससे भी बहुत सारे फायदे होंगे। तो यही उनके भरसक प्रयास है कि कैसे न कैसे देश का विकास हो। जैसे G20 में ही हमारा कंट्री आया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका हर पल यही प्रयास रहता है, वो किसी देश के बारे में नहीं सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। और आगे लोकसभा का इलेक्शन है ही है, तो वो जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनकी तरफ उनका ध्यान होगा और ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे प्रयास करें कि जो काम रह गए हैं और इम्पोर्टेंट काम है वो पूर्णतः पूरे कर दिए जाएं और जिससे जीत भी हासिल हो और जो है विकास भी हो देश का और देश में और प्रगति के पद अक्सर हो। मुझे ऐसा लगता है। कर्नाटक हाल ही में बीजेपी के हाथ से चला गया है, आने वाले 5 विधानसभा में भी चुनाव होने हैं। क्या एक बार फिर से इन राज्यों में जीत के लिए ये फेरबदल हो रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि समीकरणों को साधने की बात कही जा रही है? देखिए, वो कर्नाटक की हार तो हुई है, पूर्ण बहुमत मिला है दूसरी पार्टी को, तो ये सोचने का विषय है क्यों हारे हैं, क्या बात है। तो इसके लिए सभी सक्रिय हो गए हैं। ये सारी पार्टियां सक्रिय हो, खाली ये बीजेपी सक्रिय हुई है, सभी पार्टियां सक्रिय हुई है। वो उन्हें लग रहा है कि क्यों नहीं हम भी सक्रियता से काम करें और मौका पाए, हो सकता है मौका मिल जाए हमें भी। तो सभी लोग सक्रिय हो गए हैं और समीकरण भी बदलने के पूरे चांसेस हो भी रहे हैं। पर पूरे अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति में बहुत जल्दी जल्दी फेरबदल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी समीकरण बदल जाते हैं। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो समय ही बताएगा आगे क्या होगा।
क्योंकि अब जितने भी बड़े राज्य हैं उसमें बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार नहीं है, तो अभी उसमें कुछ नहीं कह सकते। जैसे देखिए, तो उसमें पंजाब में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, उसमें क्या नाम है, महाराष्ट्र में नहीं है, और बहुत सारे उसमें जो बड़े बड़े, दिल्ली में नहीं है सबसे ज्यादा। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये समय ही बताएगा क्या चलता है आगे आगे, तो ये क्या समीकरण बैठते हैं और क्या समीकरण निकलेंगे। अभी राजनीति में इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा साल बाकी है। अब हो सकता है मोदी जी कोई ऐसा जैसे 2000 के नोट बदलने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।